हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग का फाइनली सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश हो चुका है। अगर बात किया जाए कि ये लिस्ट कब आया, तो 1/1/2024 को आया था, लेकिन ये सीनियर डीसीएम के द्वारा पब्लिश किया गया 30/1/2024 को। तो इससे ये पता चलता कि 1/1/2024 तक का सीनियरिटी लिस्ट कितना संख्या में है सीसीटीसी का पोस्ट, कितना अभी प्रमोशन बाकी है सीनियर सीसीटीसी का। तो अगर सीसीटीसी की बात किया जाए तो टोटल 124 कैंडिडेट हैं जिनका प्रमोशन है होगा। पहले लिस्ट में जो भी प्रमोशन होगा, जो पहले इन्हीं लोगों का होगा, उसके बाद जो भी बाद में ट्रेनिंग के बाद आएंगे उनका प्रमोशन होगा। तो टोटल 124 लोगों का ट्रेनिंग सीनियरिटी पब्लिश हुआ है। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें जानकारी मिलता है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आपको इसमें क्या पता चलेगा कि आपका प्रमोशन किस बेसिस पर होगा, आपका प्रमोशन कब होगा, और ये इसमें आपका प्रमोशन से क्या क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट क्या होगा आपका, और अगर जल्दी प्रमोशन होता तो क्या फ़ायदा है, और अगर आपका बेसिक पे आपका प्रमोशन के इक्वल हो जाता तो क्या घाटा है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में इसी प्रकार से जानकारी के लिए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे नए कैंडिडेट जो भी रेलवे के एसएससी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता चले कि रेलवे में उनका सैलरी कैसा है, और साथ साथ अदर एग्ज़ाम का भी सैलरी स्लिप आगे वाले दिनों में अपलोड होते रहेगा। तो मेरे चैनल पर आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो बने रहिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा, जिससे आपको क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग आएगा कि सीनियरिटी लिस्ट किस अनुसार से पब्लिश किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये जो लिस्ट आया है वो लेवल 3 वाले कैंडिडेट का आया है, हर का आया है। लेवल 8, लेवल 9, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 हर डिपार्टमेंट का आया है। तो उसी प्रकार से हमारा डिपार्टमेंट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क सीसीटीसी। और सीसीटीसी एक होता है टिकट चेकिंग क्लर्क, एक होता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। 2 लोगों का ये लिस्ट आया है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो ये डीसीएम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इसमें जो देखिए आपका होगा कि हम कैसे सीनियर बनेंगे, कैसे अगर हम पीछे आ गए हैं, पीछे ज्वाइनिंग हुआ है तो, या हम मार्क्स ला के उनसे आगे जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर बात होगा। तो अगर बात किया जाए कि सीनियरिटी देखिए किन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। सीनियरिटी लिस्ट is provisional and subjected to judgment of Honorable Supreme Court, High Court, as may be respective right appeal, right petition application pending in before। मतलब कि अगर आपको लगता है कि सीनियरिटी मेरा आगे होना चाहिए तो आप लोग अपने अपील दायर कर सकते हैं कि सर हमारा जो सीनियरिटी है जो क्यों लूज हुआ, तो उनके बारे में आप लोग अपना सुझाव ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात किया जाए कि यहाँ आपका मेन जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है यह लिखा गया कि रिप्रेजेंटेशन इन द कनेक्शन विद असाइनमेंट ऑफ सीनियरिटी पोजीशन, कि आपका जो सीनियरिटी पोजीशन बनेगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड कम्युनिटी के आधार पर बनेगा। यानी यहाँ अगर ज्वाइनिंग मान के चलिए कि हम लोग के बैच में 25 कैंडिडेट थे। एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि कैसे सीनियरिटी बनता है। 25 कैंडिडेट थे, तो 25 कैंडिडेट में जो पहले ज्वाइन किया है उस पर अब डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई का हम लोग का ज्वाइनिंग कब हुआ था 25/8/2023 को। हर कोई का ज्वाइनिंग हुआ है 25/8/2023 को। HRMS में लिखा गया ज्वाइनिंग, हालांकि हम लोग का कोई के 22 को हो गया था, कोई का 23 को हो गया था, लेकिन HRMS में कब दिया गया तो 25/8/2023 ऑल कैंडिडेट का। तो वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो इनका जो अब डिफरेंस कैसे इन 25 कैंडिडेट में बनेगा कि कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा, तो इसका जो डिफरेंस हुआ जो ट्रेनिंग में आपका एग्ज़ाम हुआ, जो ट्रेनिंग में एग्ज़ाम हुआ जिनका नंबर 93% है, 92% है, तो ये सीनियर हो गए, ये थोड़ा सा उनसे नीचे हो गए सीनियरिटी में। तो आपको क्लियर यहाँ से पता चलेगा होगा कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट निर्भर करता है। जब आप पहले ज्वाइन करेंगे तो बाद वाले जितने भी ज्वाइन करेंगे हमेशा उनसे जूनियर रहेंगे। जैसे हम लोग का फर्स्ट बैच है, तो हमसे फर्स्ट बैच में 25 कैंडिडेट है, तो 25वां जो पोजीशन है जिसका 25वां स्थान है, उनका जितना भी मार्क्स आए उससे कोई मतलब नहीं करता, लेकिन 25वां स्थान है। जो 26वां ज्वाइन करेगा नेक्स्ट बैच में उस सबसे जूनियर होगा, हम लोग 2500 से। तो इससे क्लियर हुआ कि मार्क्स कब डिपेंड करेगा, तो आपके बैच में डिपेंड करेगा।
ना कि जो पहले ज्वाइन कर गया है उनमें। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सीनियरिटी आपका डिपेंड करता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मेन है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बस डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका सीनियरिटी डिसाइड करता है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग सीनियरिटी हो गया, अब हो गया डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कितना बड़ा फैक्टर है? तो डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। मान के चलिए कि मेरा है जन्मदिन 10 कितनों, मान के चलिए कितना 1995 में जन्मदिन है, 1995, ठीक है 1995। और एक और पर्सन है उसका भी 1995 डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है, लेकिन इनका जन्मदिन है 20 जनवरी को, इसका जन्मदिन है 18 जनवरी का। इसका ट्रेनिंग में मार्क्स आया 90%, इसका भी ट्रेनिंग में आया 90%। तो जो सीनियर कौन होंगे? जो 18 तारीख जिनका जन्म पहले हुआ है वो सीनियर हो जाएंगे। तो यहाँ से एक डिसीजन और निकलता है कि आपका सीनियरिटी डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड जब करेगा जब आपका मार्क्स ट्रेनिंग में सेम हो जाए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम है, तो डेट ऑफ बर्थ आपका डिसाइड करेगा कि आप कौन सीनियर होंगे। यहाँ से हो गया। अब बात किया जाए कि हम लोग का प्रमोशन कब होगा, तो हम लोग का प्रमोशन अगर बात किया जाए तो देखिए दिखाते हैं आपको कि जो सबसे सीनियर इसमें है वो है के वेणुगोपालन। के वेणुगोपालन उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की अगर बात किया जाए तो 2019 में था। अगर उनका ट्रेनिंग अगर कोर्स की बात किया जाए तो 8/1/2020 में चला, और उनका ट्रेनिंग चला था 8/1/2020 में चला था उनका ट्रेनिंग। एक है टीका राम मीना, तो 2014 में इनका अपॉइंटमेंट, लेकिन अभी तक CCTC ही है। तो मतलब कि ज्वाइनिंग कम से कम तो 3 से 4 साल आपको प्रमोशन में लगेगा, इससे कम कभी नहीं हो सकता। 3 से 4 साल प्रमोशन, मतलब कि हम लोग को ज्वाइनिंग 23 में हुआ है तो लगभग 27 या 26 में हम लोग का प्रमोशन होगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि 2 साल में हो जाएगा, नहीं, 3 साल मिनिमम 3 साल आपका प्रमोशन में लगेगा ही लगेगा, कोई नहीं है। तो आप लोग अगर किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें 5 साल का बॉन्ड भराया गया है हम लोग, तो 5 साल का बॉन्ड भराया गया तो उसमें जब तक बॉन्ड कब तक आपको पेड करना है, जब तक आपको स्टाइपेंड मिलते रहेगा, जब तक कि आपको बॉन्ड भराएगा, जब तक आपको ट्रेनिंग के, अगर किसी अदर जॉब में जाते हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ना कि ट्रेनिंग वाला ओनली। आपका पेमेंट जब तक स्टाइपेंड आ रहा है, जब तक आप समझिए कि लोन ले रहे हैं, उसका 12.5% GST के साथ चुकता करना पड़ेगा जब आप दूसरा अदर नौकरी में जाएंगे, ये बात है। तो सीनियरिटी के बारे में आपको अगर हम लोग की बात किया जाए कि हमारा कितना सीनियरिटी लिस्ट है, तो देखते हैं, क्योंकि ये साधारण डिवीज़न का पूरा का सीनियरिटी लिस्ट दिया गया है। चित्रंजन भारती 103वां स्थान पर है। अगर हम लोग का बैच का बात किया जाए तो सबसे पहला लड़का है वो है अंकित कुमार। इनका ज्वाइनिंग अगर ओवरऑल NTPC में रैंक की बात किया जाए तो 36 था, मेरा रैंक था 23, लेकिन इन्होंने ट्रेनिंग में 93 मार्क्स गेन किया और हमने 90%। तो इनका जो सीनियरिटी बन गया वो हमसे आगे सीनियरिटी हो गया। यही डिपेंड करता है कि सेम बैच में आपको नंबर गेन कराएगा सीनियरिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंकित, मणिराज, शंकर कुमार राय, आदित्य कुमार, चंदन, चित्रंजन, राजेश, शिवम, ये सब हमारे लास्ट तक बैच यही थे। 25 कैंडिडेट का बैच था। तो अगर जो भी 26वां कैंडिडेट ज्वाइन किया होगा वो हमसे जूनियर रहे, हम लोग से सीनियरिटी में कम रहेंगे। तो आप लोग को जब आप लोग का ट्रेनिंग समाप्त हो, देखिए यहाँ पर एक और नोटिस लिखा, यहाँ नोट करके दिया गया है कि द सीनियरिटी लिस्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि द सीनियरिटी लिस्ट इज प्रोविजनल मीन्स क्या होता है कि वेरिएबल है, अभी चेंज हो सकता है। दैट बी शुड बी कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग रिमेनिंग कैंडिडेट नॉट अंडर ट्रेनिंग। कहने का मतलब कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका ट्रेनिंग अभी पीरियड चल रहा है, तो इसलिए सीनियरिटी में आपका वेरिएशन आ सकता है। तो क्लियर जब पता चलेगा जब सभी कैंडिडेट का हम लोग CCTC का फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा, तो आपका सीनियरिटी फिर से एक बार लिस्ट आएगा। तो उस वीडियो में दिखाएंगे कि आप ओवरऑल कितने कैंडिडेट हैं जो CCTC है उनका अभी प्रमोशन बाकी है। तो चलिए बने रहेगा मेरे वीडियो में इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट आगे जो भी कैंडिडेट रेलवे SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे में टेक्नीशियन का पोस्ट आया है, तो आप लोग अपने कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।